गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं ओरिकल की क्लास। ओरिकल में इस समय हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्ट्रेंट। आपको मैं कंटिन्यू कॉन्स्ट्रेंट समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट एक एक करके क्लियर कर रहा हूँ, साथ में एग्जाम्पल बना के भी दिखाता हूँ और इसके साथ साथ आपके डाउट्स को भी क्लियर करता हूँ। कई प्रकार से मैं इसके एग्जाम्पल्स आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने इसमें प्राइमरी की, नॉट नल, यूनिक कॉन्स्टेंट पढ़ ली। अब जो अगला कॉन्स्टेंट है, इनके एग्जांपल्स भी मैंने बताया आपको, दोनों तरीके से इम्प्लीमेंट करके कॉलम लेवल, टेबल लेवल विथ एग्जांपल के समझाया। इसके साथ साथ मैंने आपको कई प्रकार से इनको इम्प्लीमेंट करके दिखाया ओरिकल में, जो आप लोग चलाए होंगे। अगला जो हमारा इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टेंट है वो है चेक कॉन्स्टेंट। बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टेंट है और इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है डेटा हैंडलिंग में। चेक कॉन्स्टेंट, जैसा कि उसके नाम से ही मालूम है, चेक कॉन्स्टेंट किसी भी वैल्यू को चेक करके टेबल में वैल्यू को स्टोर होना, चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। दिस कॉन्स्टेंट डिफाइन ए बिजनेस रूल ऑन द कॉलम। इसके माध्यम से हम कोई भी बिजनेस रूल यानी कि एनी कंडीशन के आधार पे डिफाइन कर सकते हैं। ऑल द रोज मस्ट सेटिस्फाई दिस रूल्स। जो कंडीशन हम बनाएंगे, जो रूल्स हम निर्धारित करेंगे, उस रूल्स को सेटिस्फाई करके ही वैल्यू इसमें स्टोर की जा सकती है। द कॉन्स्टेंट कैन बी अप्लाइड फॉर सिंगल कॉलम और ग्रुप कॉलम। एक या एक से अधिक कॉलम में भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। यदि मैं इसके सिंटेक्स की बात करूं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसका सिंटेक्स कहलाएगा। कॉन्स्टेंट नेम तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ। यूजर डिफाइन होता है, ऑप्शनल होता है, आप अपने अनुसार इसको दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। इसके आगे आप चेक लिखेंगे, चेक के बाद आप कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे और दी गई कंडीशन यदि सेटिस्फाई होती है तभी आपकी उसमें वैल्यू स्टोर होगी, अदरवाइज वैल्यू स्टोर नहीं होगी। In the employee table, to select the gender of the person, the query would be like। देखिए, इसको हम पहले यूज करते हैं एट ए कॉलम लेवल। कैसे यूज करते हैं? जेंडर फील्ड में यहाँ पे यूज किया गया और उसमें सेलेक्ट करने की परमिशन देते हैं। कैसे? क्रिएट टेबल, एम्प्लॉय आईडी, प्राइमरी बनाया, नेम बनाया, डिपार्टमेंट ए, जेंडर फील्ड लिया गया कैरेक्टर 1, केवल एक ही वैल्यू स्टोर होगी। चेक कराया हमने जेंडर इन। इन ये आप ऑपरेटर है, आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे इन ऑपरेटर के अंदर हमने यहाँ स्पेसिफाई किया एम और एफ, यानी कि इसमें कौन सा जेंडर स्टोर होगा, या तो एम स्टोर होगा या तो एफ। एम मीन्स मेल, एफ मीन्स फीमेल। हम पूरा मेल और फीमेल भी नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ एम स्टोर होगा और एफ, वो भी स्मॉल या कैपिटल, जो हम यहाँ स्पेसिफाई करेंगे वही स्टोर। ओके, तो आइए इस एग्जांपल को पहले इम्प्लीमेंट करते हैं और मैं इसको आपको दिखाता हूँ चेक कॉन्स्टेंट के माध्यम से। ये हमारा ओरिकल है। जैसा कि आपको मालूम है, हम टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं। इस टेबल में आप यहाँ पे ध्यान दें, चेक लगाया जेंडर इन मेल या फीमेल। मैं इस कमांड को रन किया, टेबल को क्रिएट किया। टेबल इनवैलिड स्टेटमेंट क्या है पहले से,
नेम ऑलरेडी यूज्ड है, हम ड्रॉप कर लेते हैं एम्प्लॉय टेबल को, या शॉर्ट में चलिए आज बना लेते हैं E1। टेबल का नाम मैंने दिया E1 कर दिया। ओके ओके, ये देखिए टेबल क्रिएटेड। मैं इसको आपको देखने के लिए उसमें भी रखता जाऊंगा जिससे आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो। कॉन्स्टेंट डेमो मैं यहाँ पे टेबल रख दूंगा जिससे आपको कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। आज हमने क्या चलाया, आपको लिखने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए शॉर्ट में मैं यहाँ कर देता हूँ, आप आसानी से टेबल को लिख सके। ये देखिए मैंने क्रिएट टेबल ई नाम की क्रिएट किया है, आईडी बनाया, प्राइमरी है, नेम आपका 20 है, डिपार्टमेंट 10 है, एज दिया, जेंडर में मैंने चेक कांस्टेंट यूज किया। जेंडर में मेल या फीमेल हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी स्टोर नहीं हो सकता। मेल और फीमेल में सिर्फ एम और एम। अब हम इस बात को चेक करेंगे, ये टेबल चेक कांस्टेंट जो हमने लगाया वो सही इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि नहीं। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम E1 वैल्यूज, हमें पूरी वैल्यू देना है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 1 दिया। आईडी कॉलम नेम मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ, नेम दे देता हूँ मेस। ओके, कमा डिपार्टमेंट दे देता हूँ मैं IT, और डिपार्टमेंट के बाद हमको क्या देना है यहाँ से देख लेते हैं। एज देना है हमको, एज में दे देता हूँ मैं 20। इसके बाद हमको अब जेंडर डिफाइन करना है। जेंडर हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया, या तो आप क्या स्टोर कर सकते हो M या F, वो भी कैपिटल में। तो पहले मैं M स्टोर करता हूँ उसको कैपिटल में। ओके, फिर सैलरी 4500 और लोकेशन चित्रकूट CKT। मैंने ये आर्गुमेंट पास किया, इंसर्ट कमांड पे वैल्यू स्टोर करने जा रहा हूँ। इस कमांड को सेलेक्ट किया और मैंने रन किया, हमारी रो इंसर्ट हो गई। लेकिन अब मैं आपको ये चेक कराना चाहता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ स्मॉल m लिखा, क्या वैल्यू स्टोर होगी? मैंने सेलेक्ट किया कमांड को, रन किया, नो 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 नो। देखिए चेक कॉन्स्टेंट वोलेटाइल, यानी कि हम स्मॉल m नहीं दिए हुए हैं, इसलिए हमको कैपिटल M या F ही स्टोर होगा, स्मॉल में स्टोर नहीं होगा। मैं आपको यही बताना चाह रहा था। यदि मैं यहाँ पे चेक कॉन्स्टेंट में यदि F दे दूंगा तो वैल्यू स्टोर हो जाएगी, कैपिटल या स्मॉल। मैं यहाँ पे नेम चेंज कर देता हूँ, एम्प्लॉय ID चेंज कर देता हूँ, चूँकि पूजा हमको एम्प्लॉय ID चेंज करना पड़ेगा क्योंकि प्राइमरी की लगा हुआ है, तो हम 2 कर दिए। और यहाँ पे मैंने F किया हुआ है, और इसके बाद मैंने इस कमांड को सेलेक्ट किया, रन किया, आसानी के साथ रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। मान लीजिए मैंने यहाँ पे किया 3 और पूजा कर दिया 2, और यहाँ पे मैंने स्मॉल में F लिख दिया, क्या वैल्यू स्टोर होगी? नो नो नो, वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती है क्योंकि स्मॉल का हमने उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ है। अब मान के चलिए आपको देना है, स्मॉल में देना है कि वैल्यू स्टोर हो जाए, स्मॉल भी, चाहे वो कैपिटल M लिखे तो स्टोर हो, चाहे स्मॉल लिखे तो स्टोर हो, या कैपिटल F लिखे या स्मॉल f लिखे तो दोनों में वैल्यू स्टोर हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपके पास चूंकि यहाँ पे आपने इन, देखिए ये कंडीशन बनाने के तो कई तरीके हैं, आपने ऑपरेटर पढ़ लिया है। यहाँ पे हमने इन सेट ऑफ ऑपरेटर यूज किया है। हम इसके अलावा भी कई ऑपरेटर्स हैं जिनके माध्यम से हम कंडीशन बना सकते थे, और ऑपरेटर के माध्यम से भी बना सकते थे। मैं इनमें वही स्मॉल भी यदि स्पेसिफाई कर देता हूँ, देखिएगा थोड़ा सा चेंजेस करिएगा टेबल में। फिर से मैंने स्मॉल के लिए भी इसमें स्पेसिफाई कर दिया। अब चाहे मैं कैपिटल M दूँ, चाहे स्मॉल दूँ, चाहे कैपिटल F दूँ, चाहे स्मॉल f दूँ,
दोनों प्रकार की वैल्यू अब स्टोर होगी। टेबल में इसी को रिप्लेस कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ पहले। जैसा कि आप जानते हैं ड्रॉप टेबल, टेबल नेम हमारी E1 जो बनी है उसको मैं पहले ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप से हमारी टेबल डिलीट हो जाती है। और इसी टेबल को मैंने दोबारा बना दिया E1 नाम से, इसको रन किया, टेबल क्रिएटेड। अब हमको नो प्रॉब्लम, अब हमको कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब मैं पूजा फर्स्ट रिकॉर्ड स्टोर करने जा रहा हूँ और स्मॉल में एफ दिया हुआ है, ओके। और इस रिकॉर्ड को मैंने सेलेक्ट किया और रन किया, नो प्रॉब्लम। अब स्मॉल में भी लेगा, कैपिटल में भी लेगा। एम्प्लॉय 2 मैंने किया, राम CS डिपार्टमेंट, और स्मॉल में या कैपिटल में दे देता हूँ मैं। अब दोनों आपके वर्क करेंगे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेलेक्ट किया मैंने, रन किया, ये देखिए। तो इस दोनों टेबल चेंज करके आपको यूज करना है। एक बार मैंने सिर्फ कैपिटल M और स्मॉल, कैपिटल M और कैपिटल F का यूज बताया, दूसरे में मैंने स्मॉल का यूज किया। दोनों पे आप देख सकते हैं। अब हमने यहाँ इन ऑपरेटर लगाया हुआ था। इस प्रकार से हम कोई भी कंडीशन बना सकते हैं। ये आपको एग्जाम्पल लिखना है। चेक कॉन्स्टेंट में दोनों एग्जाम्पल्स आपको बनाने हैं, विशेष रूप से ध्यान दें। देखिए अब मैं आपको टेबल भी डिस्प्ले करा के दिखा देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम E1, ये देखिए पूजा IT डिपार्टमेंट की है, एज 20 है, स्मॉल एफ दिया हुआ है, CKT, और इसमें मैंने कैपिटल यूज किया। इस प्रकार से चेक कांस्टेंट के अंदर जो भी कंडीशन हम स्पेसिफाई करेंगे उस कंडीशन को चेक करते हुए ही वैल्यू स्टोर हो सकती है, और सेटिस्फाई कंडीशन के आधार पर ही वैल्यू स्टोर होगी। जो वैल्यू उसको सेटिस्फाई नहीं करती उस कंडीशन को, वो वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती है। तो ये मैंने आपको बताया चेक कॉन्स्टेंट। अब टेबल लेवल की यदि मैं बात करूँ, किसी को मैं टेबल लेवल में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है टेबल लेवल में पहले पूरे कॉलम स्पेसिफाई कर देंगे, बाद में हम यहाँ चेक कॉन्स्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। तो एक सेकंड, मैं आपको अब ऐसा एग्जांपल बताने जा रहा हूँ। चलिए मैं उसी में मॉडिफाई कर देता हूँ जो हमने सीखा। इसी पे मैं एक टेबल लेवल भी कांस्टेंट लगाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे मान लीजिए एक कांस्टेंट और हम लगा देते हैं। कांस्टेंट नेम यदि आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना है तो नो प्रॉब्लम। मैं नेम नहीं दे रहा, सीधा लिखा मैंने चेक एज पे मैंने इम्प्लीमेंट किया, ओके। एज जैसा कि यहाँ पे जेंडर पे लगाया है, और मैं अब किस में लगा रहा हूँ, एज में लगा रहा हूँ। एज में चलिए इनका ही पहले यूज कर देता हूँ, 20, 24 और 30। मान लीजिए मुझे ये 3 एज चाहिए, 20, 24 और 30। इसी टेबल को मैं टेबल ड्रॉप करा देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, और इसी टेबल को मैं फिर से क्रिएट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान देना, दो कॉन्स्टेंट मैंने यूज किया, इनवैलिड ऑप्शन। टेबल को क्लोज करना है, यहाँ टेबल क्लोज थी। मैं भी आपको कॉपी कर दूंगा तो आप आसानी से कमांड लिख लीजिएगा। मैंने सेलेक्ट किया, रन किया, टेबल क्रिएटेड हो गई। देखिए यहाँ पे 2 चेक कॉन्स्टेंट मैंने यूज किया है। मैं यहाँ कॉपी करने जा रहा हूँ, आप यहाँ से इसको लिखिएगा फ्रेश कॉपी में। ये देखिए क्रिएट, समझिए पहले
क्रिएट टेबल E1 से ही आईडी प्राइमरी बनाया, नेम हमने लिया, डिपार्टमेंट लिया, एज मैं यहाँ पे चेक कांस्टेंट ना लगा करके मैंने टेबल लेवल पे कांस्टेंट स्पेसिफाई किया। जेंडर और जेंडर में मैं गया, चेक लगाया, जेंडर में एम एफ स्मॉल कैपिटल ये चेक करेगा। इसके बाद सैलरी, लोकेशन, और इसके बाद मैंने चेक कांस्टेंट एज पे लगाया। इन एज क्या होगी, 20, 24 और 30। सिर्फ ये 3 कैटेगरी की एज को ही स्टोर करेगा। जिनकी एज 20 है, जिनकी एज या तो 24 है या जिनकी एज 30 है, वही रिकॉर्ड स्टोर होंगे। उसके अलावा दूसरे कोई भी रिकॉर्ड इसमें स्टोर नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने कॉलम लेवल, टेबल लेवल दोनों प्रकार के चेक कांस्टेंट लगाए हुए हैं। ये कॉलम लेवल चेक कांस्टेंट लगा हुआ है और ये आपका टेबल लेवल कांस्टेंट लगा हुआ है, क्योंकि मैंने एज फील्ड यहाँ पे बनाया है और लास्ट में मैंने चेक कांस्टेंट लगाया हुआ है। तो इस प्रकार से आप, अब मैं वैल्यू सेट करा के आपको दिखा दूं। मैं चाहता तो इसमें भी कॉलम लेवल भी यहाँ से चेक कांस्टेंट लगा सकता था, नो प्रॉब्लम, यहीं पे मैं इसको चेक करा सकता था। लेकिन ऐसा ना करके मैंने इसको कहाँ पे लगाया, टेबल लेवल, जिससे आपको दोनों एग्जांपल मालूम हो, कॉलम लेवल के भी और टेबल लेवल के भी। अब मैं इसमें वैल्यू स्टोर करने जा रहा हूँ। अब देखिएगा, मैंने एज 20 दिया है, वैल्यू चेंज किया मैंने, आईडी नंबर, हम चूंकि टेबल डिलीट कर चुके हैं, नई टेबल है, राम मैंने स्टोर कराया। मैंने फर्स्ट रिकॉर्ड स्टोर करने की कोशिश किया, हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। लेकिन अब मैं चेंज कर रहा हूँ, अब मैं दूसरी वैल्यू स्टोर करने जा रहा हूँ। एज में डिफेक्ट किया मैंने, 18 रखा और यहाँ पे नेम दिया रमेश। आईडी नंबर मैंने चेंज किया 2 और इसके बाद मैंने वैल्यू स्टोर करने की कोशिश किया। जैसे ही वैल्यू स्टोर करूंगा, चेक कांस्टेंट कॉल हुआ, आपकी वैल्यू स्टोर नहीं होगी, क्योंकि मैंने एज फिक्स कर दिया है कि 20, 24 और 30 एज की ही लोग स्टोर होंगे इसमें, दूसरे एज की इसमें एंट्री नहीं होगी। ओके, तो अब मैं यहाँ पे 24 करने जा रहा हूँ या 30 कर दूँ, मैं यहाँ 30 कर दिया। अब यदि मैं इसको इंसर्ट करूँगा रिकॉर्ड, तो आसानी के साथ रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से चेक कांस्टेंट को हम टेबल लेवल और कॉलम लेवल दोनों प्रकार से यूज कर सकते हैं। हम टेबल लेवल में भी इस कांस्टेंट को यूज कर सकते हैं और कॉलम लेवल में भी यूज कर सकते हैं। प्लस मैं मल्टीपल कॉलम में भी इसको चेक कांस्टेंट को यूज कर सकता हूँ। इस प्रकार से मैंने दोनों एग्जांपल आपको बताए। मैं इसकी वैल्यू शो करा के आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस रिकॉर्ड को सेलेक्ट किया, ये देखिए 20 और 30 और 24 के ही रिकॉर्ड आपको एक में मिलेंगे। मैं चाहता तो यहाँ बिटवीन ऑपरेटर भी लगा सकता था, लेस देन ग्रेटर देन भी लगा सकता हूँ, ऐसी कोई भी कंडीशन बना सकता हूँ जैसे मुझे चाहिए। जिनकी एज 18 से अधिक है और 60 से कम है वो रिकॉर्ड स्टोर, जिनकी एज 18 से अधिक है और 60 से कम है वो रिकॉर्ड इंसर्ट हो। ये कंडीशन आपको बना के भेजना है स्क्रीनशॉट में। बात समझ में आ गई? एक ऐसी टेबल क्रिएट करना है, ज़्यादा फील्ड नहीं लेना है, उसमें एज रखना है, रोल नंबर, नेम, सिटी ले लेना, और सिर्फ उसमें मुझे चाहिए एज 18 से अधिक हो और 60 से कम। सिटी में 3 सिटी स्टोर हो, ओनली 3, सिर्फ 3, सतना, चित्रकूट और बांदा, सतना, चित्रकूट और बांदा। तो ये 2 कंडीशन बना करके आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। सभी स्टूडेंट ध्यान दें। एक तो एज कॉलम उसमें रखना है, कॉलम अपने अकॉर्डिंग रोल नंबर, नेम, एज और सिटी, सीधा इतने ही 4 ही कॉलम लेना। सिटी में 3 सिटी, चित्रकूट, बांदा और सतना, 3 के अलावा कोई दूसरी सिटी स्टोर ना हो। और यदि मैं एज की बात करूं तो 18 से अधिक और 16 से कम वो एज स्टोर होना चाहिए। तो इस कंडीशन के आधार पे अब आपको बनाना है और बनाकर एग्जांपल स्क्रीनशॉट के रूप में भेजना है। ओके, उसका स्ट्रक्चर भेजिएगा। स्ट्रक्चर मीन्स ये जो हम बनाते हैं, टेबल को क्रिएट करते हैं, साथ में एक रिकॉर्ड का भी स्क्रीनशॉट भेजिए। ओके, अब आप विशेष रूप से ध्यान रखें, ये टास्क मैंने आपको दिया, इसको आपको कंप्लीट करना है।
और चेक कांस्टेंट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कॉलम लेवल लगाना है कि टेबल लेवल। मैं इसको मान लीजिए डिस्क्राइब करता हूँ। E1 ये देखिए कौन कौन से आपने क्या लिया है, ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं किस प्रकार से आपने इसको यूज किया। ये देखिए ओके, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। हमने चेक कांस्टेंट पढ़ा, चेक कांस्टेंट पे ये वीडियो मैंने आपको बताया। अगला हमारा कांस्टेंट है डिफॉल्ट कांस्टेंट। इसका नाम तो आपने सुना होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब है हम किसी भी कॉलम में डिफ़ॉल्ट वैल्यू को निर्धारित कर सकते हैं। यदि हम कोई भी वैल्यू नहीं उसमें इंसर्ट करते हैं तो जो डिफ़ॉल्ट में वैल्यू दी होती है वो वैल्यू ऑटोमेटिक उस रो में इंसर्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि यदि एज इंसर्ट नहीं करते हैं, एज नाम की फील्ड है उसको हम इंसर्ट नहीं करते हैं, उसमें ऑटोमेटिक 20 इंसर्ट हो जाए, तो एज के डिफ़ॉल्ट में जाकर मैं क्या लिख दूंगा 20। ओके, द डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट इज यूज्ड टू द प्रोवाइड द डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर ए कॉलम। कॉलम के लिए होती है। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू विल बी एडेड टू ऑल न्यू रिकॉर्ड में इफ नो अदर वैल्यू इज स्पेसिफाइड, यदि उसकी वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की जाती। यदि हम वैल्यू इंसर्ट कर देंगे दे देंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंसर्ट नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसने लिया फॉलोइंग द एसक्यूएल डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ द सिटी कॉलम वेयर द पर्सन्स टेबल क्रिएटेड। क्रिएट टेबल पर्सन आईडी लास्ट नेम नॉट नल है, फर्स्ट नेम ये है, एज इंट लिया, सिटी इसने सिटी में लगाया है। मैं सिटी का एग्जांपल समझा देता हूँ। सिटी बाय डिफॉल्ट सतना, यदि आप सिटी की वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो ठीक है, यदि आप वैल्यू इंसर्ट नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट उसमें क्या लिया जाएगा सतना। बाय डिफॉल्ट तो सिटी उसकी क्या मानी जाएगी सतना। फॉर एग्जांपल मैं इसको भी चला के आपको दिखा देता हूँ। ओके, बहुत सिंपल सा कॉन्स्टेंट होता है, ऑटोमेटिक यूज होता है। इसको डिलीट कर देते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए कमांड भी पेस्ट कर देता हूँ, आपकी हेल्प के लिए करता हूँ, आपको कंप्यूटर में टाइप ना करना पड़े, आप सीधा डिस्क्रिप्शन से उठा लिया करिए, कॉपी कर लिया करिए, कमांड टाइप करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप सीधा समझ सकते हैं और कंप्यूटर में जाकर उसको रन कर सकते हैं। ये मैंने लिया, इसके बाद सिटी सतना है इसकी डिफ़ॉल्ट, मैंने इस कमांड को रन किया, टेबल क्रिएटेड हुई। अब इसमें मैं इंसर्ट करने जा रहा हूँ इनटू टेबल नेम हमने क्या दिया है पर्सन्स, इसके बाद वैल्यूज आईडी 1, लास्ट नेम वर्मा, कमा, फर्स्ट नेम रमेश, स्ट्रिंग को ओरिकल में हम सिंगल कोट में स्पेसिफाई करते हैं जैसा कि आपको मालूम है। एज से कोई चेक कांस्टेंट नहीं लगा। सिटी में हमने डिफ़ॉल्ट यूज किया है, डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि हम यदि सिटी नहीं देंगे तो सतना आएगा और हम दे भी सकते हैं, एक बार हम सिटी स्पेसिफाई कर रहे हैं और एक बार नहीं करेंगे। ओके, मैंने रीवा स्पेसिफाई किया सिटी, मैंने कमांड को सेलेक्ट किया, रन किया, 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड है। अब एक बार मैं सिटी नहीं देना चाह रहा, तो सिटी ना देने के लिए हमको चूंकि फील्ड के नाम देना पड़ेगा क्योंकि सभी फील्ड में हमको रिकॉर्ड नहीं इंसर्ट करना है। आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और एज, इतनी फील्ड में हमको वैल्यू देना है।
सिटी को मैं यहाँ से हटा दूंगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। मैंने यहाँ से सिटी हटाया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, कमांड को रन किया। फर्स्ट नेम इनवैलिड है, क्या दिक्कत है? थोड़ा सा फील्ड नेम सही नहीं था। फर्स्ट नेम आप जो फील्ड में नाम देंगे वही देना पड़ेगा। ये देखिए रिकॉर्ड इंसर्टेड, ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। मैंने इसमें सिटी स्पेसिफाई नहीं किया, मैं आपको यहाँ दिखा दूँ। ये देखिए मैंने इसमें सिटी को स्पेसिफाई नहीं किया है, ये आपके पास है, सिटी स्पेसिफाई नहीं किया मैंने, सिर्फ आईडी दिया और उसका लास्ट नेम दिया और फर्स्ट नेम दिया और एज दिया। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, ये देखिए अब मैं चेक कराता हूँ आपको कि जिसमें मैंने सिटी स्पेसिफाई नहीं किया उसमें क्या आया होगा। इसके लिए मैं कमांड लिखने जा रहा हूँ टेबल को चेक करने के लिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन्स। ओके, मैंने सेलेक्ट किया, रन किया। देखिए मैंने आईडी 1 वर्मा दिया था, पहली बार फर्स्ट नेम रमेश दिया, एज 20 दिया और सिटी नेम रीवा दिया। दोबारा मैंने नाम सब कुछ सेम रखा, सिटी नहीं स्पेसिफाई किया तो ऑटोमेटिक क्या आ गया, सतना आ गया। इस प्रकार से आप डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट को भी यूज कर सकते हैं। अभी तक हमने जो भी कॉन्स्टेंट सीखे अलग अलग सीखे। मैं एक टेबल में सभी कॉन्स्टेंट इम्प्लीमेंट कर सकता हूं और आप सभी कॉन्स्टेंट को एक टेबल में आसानी के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कि नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, डिफ़ॉल्ट, चेक कॉन्स्टेंट, सारे कॉन्स्टेंट आप किसी भी टेबल पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने सभी कॉन्स्टेंट को अलग अलग आपको सिखाया। अब मैं इनसे रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चन दूंगा, असाइनमेंट भी दूंगा, लेकिन अभी जो मैंने बोला है पहले उसको क्रिएट करके और उसका स्क्रीनशॉट आप भेजेंगे मुझे। ओके, आज के वीडियो में यहीं पर क्लोज करने जा रहा हूँ। ओके, थैंक्स।